हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम बायो केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करते हैं वन बाई वन। और ये 2009 और 10 का डिप्लोमा साइंस स्ट्रीम का एग्ज़ाम है, एम एंट्रेंस। ये आपके जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है सब में काम करेगा। तो वन बाई वन डील करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो 47 स्टार्ट हुआ है वो देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। आपको बताना है कि एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो देखिए मैं बता दूं कि आइसोट्रोपिक इन नेचर जो है ये एमोर्फस की प्रॉपर्टी है, ये रेगुलर शेप भी उसकी प्रॉपर्टी है, सुपर कूल्ड। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन Fe, जब Fe आयरन Fe निकल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा Na2O3, तो ये क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा जब Fe जो है Na2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा आयरन ऑक्साइड, FeO बनेगा प्लस निकल बाहर निकल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये सी इसका सही है। चलिए इन रेडॉक्स रिएक्शन में कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा है तो ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। और कॉपर नाइट्रेट में याद रखिएगा ट्वाइस, तो ये बचेगा क्या फिर, सिल्वर बचेगा। तो इसका सही आंसर है बी, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर को ये एक्सक्लूड कर देगा, इसमें से निकल जाएगा बाहर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इट्स पीएच इज। तो याद रखिएगा इसने रेड से किस में चेंज किया, ब्लू में। तो रेड से ब्लू में होगा तो ब्लू किसकी होती, बेस। बेस कहाँ से, 7 से अबव और 14 से कम। तो सबसे पहला 10 है, ये बेसिक नेचर है, सी इज़ करेक्ट। 5 और 7 नहीं होगा। विच व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल, आपको ये सही आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो देखिए विच व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड दैट इज इथानोइक एसिड, दैट इज कार्बन नंबर इज़ 2। तो जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सी। तो ये सही आंसर इसका जो है ए है, ए इज़ करेक्ट। चलिए 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट केमिकल, आपको बताना है सही केमिकल इक्वेशन कौन सी बिल्कुल सही है, बैलेंस्ड है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें इसमें तो 2NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4 ये बैलेंस्ड है पहली वाली, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी सब अनबैलेंस्ड हैं। आप देखिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें 2 नहीं लगा हुआ है, इसमें आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और इसमें आपका क्लोरीन के 1 हैं, उधर क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है वो ए है, तो ए इज़ करेक्ट। 52, लाफिंग गैस क्या है। तो इसमें लाफिंग गैस N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, ए इज़ करेक्ट। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये लाफिंग गैस है। ब्लू कलर ऑफ द वाटर इज सी। आप क्वेश्चन नंबर जो 54 है आपका, उसमें पूछा गया कि जो ब्लू कलर होता है वाटर का, ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज़ ड्यू टू, क्यों दिखाई देता है वो, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो आपको रीज़न बताना है, रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय द इम्प्योरिटीज़ इन द सी वाटर, ये है। तो इसका यही अप्रोप्रिएट आंसर है वैसे, और स्केटरिंग इसका आंसर हो नहीं सकता। रिफ्लेक्शन बाय ब्लू स्काई इन वाटर, ऐसा नहीं है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इम्प्योरिटीज़ इन सी वाटर, दैट इज़ इट इज़ दिस इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर आइटम व्हेन एक्सपोज, अगर सिल्वर आइटम को एक्सपोज कर देते हैं आप एयर से, बिकम ब्लैकिश, तो वो कौन सा कंपाउंड बनाता है। तो अगर देखा जाए तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन जो करता है वो आपका सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि सिल्वर पहले जो होता है एयर से रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिर बाद में ऑक्साइड बनने के बाद वो सल्फाइड से भी रिएक्ट करता है। तो सिल्वर सल्फाइड, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम L2O3 प्लस आर, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, बी इज़ करेक्ट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम कार्बोनेट, सही फार्मूला आपको एमोनियम कार्बोनेट का बनाना है। तो एमोनियम कार्बोनेट, तो अब आपको इसका चार्ज पता होना चाहिए। एमोनियम पे +1 होता है, इसमें -2 होता है, तो एमोनियम का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आपको चार्ज याद होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा ये। मोलर मास ऑफ C2H6O2, आपको बताना है कि मोलर मास कितना होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 × C प्लस 6 × हाइड्रोजन प्लस 2 × ऑक्सीजन। तो उस हिसाब से देखिए 24 ये हो गया, 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 320, 50, 50, 60, 62। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, डी, डी इज़ करेक्ट। इसका सही आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अब ये बायोलॉजी का पोर्शन अभी नहीं आया। वैसे ब्लड में भी प्यूरिफाइड बाई, ब्लड को किस प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया जाता है। तो एक प्रोसेस है डायलिसिस, याद रखिए, अगर किसी किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस प्रोसेस लगा के उसके, याद रखिएगा, डायलिसिस प्रोसेस के जरिए उसका ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। A solution mixed with albumin of egg produce a gas which turn water into milky white. नेम द सॉल्यूशन, तो वो कौन सा सॉल्यूशन इसमें लिया जाता है वो आपको बताना है। तो HCl लेते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो अब जो उसकी शेल होगी एग की, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की।
और वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो सॉल्यूशन HCl आप लेंगे, सॉल्यूशन HCl क्या करेगा, अगर एल्बुमिन एग के साथ मिक्स करेंगे तो लाइम वाटर को मिल्की करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा। CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर सी है, NCERT का क्वेश्चन है ये। विच गैस इज इमिट व्हेन टार्ट्रिक एसिड हीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए टार्ट्रिक एसिड एक एसिड है, याद रखिएगा, टार्ट्रिक एसिड एक एसिड है H+, और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaSCO3। तो NaSCO3 में CO3 है, तो इसका मतलब गैस कौन सी होगी, CO2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। 61 का ऑप्शन देखिए ऊपर की तरफ होगा इसका, सी ऑप्शन सही है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें सबसे बेहतरीन सोर्स जो आयरन का है वो कौन है, याद रखिएगा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन अमंग द फॉलोइंग इज़, तो इसमें याद रखिएगा जो डेट्स, याद रखिएगा डेट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, बनाना भी है लेकिन सबसे ज़्यादा गुड सोर्स डेट्स को बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगर मिल्क एंड एग कंप्लीट अ फूड विच इज़ वन न्यूट्रिएंट विच मिल्क लैक एंड एग कंप्लीटेड। अगर आप अंडे और दूध को ले लेते हैं तो डाइट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर आप मिल्क को छोड़ देते हैं और अंडे को ले लेते हैं तो कौन सी डाइट को मिल्क लैक एंड एग, वो एग उसको कंप्लीट कर देता है। तो याद रखिएगा वो है आयरन। ठीक है, ये आयरन जो है वो कंप्लीट हो जाता है मिल्क लैक। ये अप्रोप्रिएट देखिए, कार्बोहाइड्रेट अगर आयरन की बात करें तो मिल्क, देखिए मिल्क में आपका क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम है, प्रोटीन है, और अंडे में भी प्रोटीन है। अब आपने मिल्क को छोड़ दिया तो अंडा क्या है, आयरन वाली कंपोनेंट को पूरा कर देगा, याद रखिएगा। बी इज़ करेक्ट। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो किस टाइप की डिसीज़ है, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ए इज़ करेक्ट। बायो पोर्शन है। रॉबर्ट कोच वॉन द नोबेल, रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज़ जो दिया गया वो किस फील्ड में दिया गया, तो ट्यूबरक्लोसिस के फील्ड में दिया गया, याद रखिएगा। टीबी की डिस्कवरी पर उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। चलिए आगे तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन से एपिथेलियल जो है लाइन करते हैं, तो याद रखिएगा वो है कॉलमनर एपिथेलियम, डी इज़ करेक्ट। कोबाइडल जो है वहाँ नहीं पाए जाते, सिलिएटेड नेजल कैविटी में पाए जाते हैं। वाइट फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, वाइट फाइब्रस प्रोटीन होती है, याद रखिएगा। तो जो वाइट फाइब्रस प्रोटीन है वो कॉलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, याद रखिएगा, एनिमल बॉडी में कॉलेजन है। क्वेश्चन नंबर 68, द फंक्शन ऑफ पैराथो हार्मोन इज़, जो पैराथो हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है, वो याद रखिएगा। पैराथो हार्मोन क्या करता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को बैलेंस रखता है, बी इज़ करेक्ट। बाकी हम मेन क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस जो है मिड ब्रेन के अंडर में आते हैं, वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। थिंकिंग पार्ट सेरेब्रम है, मेडुल्ला वोमिट सेंटर है, सेरेबेलम, ठीक है, ये वो आपका ब्रीथिंग सेंटर है। कॉमन नेम ऑफ एनसाइलोस्टोमेटा, आपको बताना है कि कॉमन नेम एनसाइलोस्टोमेटा का क्या होगा, हुक वॉर्म है, याद रखिएगा, सी इज़ करेक्ट। राउंड वॉर्म एस्करिस का है, फिलेरियल वॉर्म अलग है, पिन वॉर्म, तो हुक वॉर्म हो गया इसका। इक्विसेटम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, आपको बताना है कि इक्विसेटम किस प्लांट के ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है, ए इज़ करेक्ट। तो याद रखिएगा ये टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है, सॉरी फॉर दैट, एंड इक्विसेटम बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स है, वो जिम्नोस्पर्म नहीं है। 71 हो चुका है, 71 के बाद आते हैं आपका 72 पर, बायो वाला पोर्शन चल रहा है। विच डिवीजन ऑफ द किंगडम प्लांट आर विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू, मतलब इसमें वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट हो, वो आपका थैलोफाइटा ग्रुप जो है उसमें वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू दैट इज़ एब्सेंट, ब्रायोफाइट में भी नहीं होता वैसे, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से गलत हो जाएगा। इसमें एक से ज़्यादा, विच डिवीजन ऑफ द किंगडम प्लांटा और विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर सिस्टम ना थैलोफाइटा में है ना ब्रायोफाइटा में, तो उस हिसाब से 2 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट भी कर दिया, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप में नहीं है, तो ए भी हो सकता है इसका, बी भी हो सकता है, देखिएगा। विच अमंग दीज टिश्यू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पहुँचाते हैं वो कौन पहुँचाता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पहुँचाने का काम, याद रखिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये कॉलिन कायमा का है, याद रखिएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी की बात की है ना, इलास्टिसिटी इसकी वजह से होती है, डी की वजह से, कॉलिन कायमा की। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस उनका काम है, ए इज़ करेक्ट। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, याद रखिएगा, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, ई कोलाई एंड सैलोमोनेला आर एग्जाम्पल ऑफ, ये बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। अब ये किस टाइप के बैक्टीरिया हैं वो आपको याद रखना है, तो ये एंट्रोबैक्टीरिया की ग्रुप में आते हैं, बी इज़ करेक्ट। लिगामेंट और इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, याद रखिएगा, तो लिगामेंट टेंडन बोन टू मसल से, लिगामेंट
जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो ए इज़ करेक्ट, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मोनोकोट स्टेम रूट एंड लीव्स डू नॉट हैव, मोनोकोट स्टेम में रूट लीव्स डू नॉट हैव, उनमें क्या नहीं पाए जाते, तो उनमें याद रखिए कॉलिन कायमा नहीं पाए जाते। ए इज़ करेक्ट, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनाकोंडा स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन अ रिवर, वो एनाकोंडा अमेजोन रिवर में रहता है। सी इज़ करेक्ट, अमेजोन उसका मेन रिवर है जहाँ वो ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड। ये देखिए अब जी के स्टार्ट हो गई तो हम यहीं तक रुकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बायो एंड केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ 2009 एंड 10 एग्ज़ाम, डिप्लोमा इन साइंस एमयू। ये ऑल नेशनल, जितने भी नेशनल एग्ज़ाम एंट्रेंस है सब में काम करेगा, सबके लिए है। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट